हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छा एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करियर रिगार्डिंग। तो करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ की एनर्जी लूँगी, मतलब अभी से देखेंगे तो जस्ट एक 30 डेज़ पकड़ लीजिए कि 30 डेज़ की एनर्जी लूँगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी अपडेट होती है। तो जितना हो सके पॉसिबल मैं करना चाहूँगी रेगुलर रीडिंग, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करे। तो हो सकता है कि वो जो भी एनर्जी आपको पॉजिटिव लगे तो उसे क्लीन करना मत भूलिए, क्योंकि शायद वही चीज़ें आपके सामने आई है जिसकी वजह से आपको पता चले कि आपके करियर में एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो आपको पता है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है या कैसे हो सकता है, शायद इस बात का हमें गाइडेंस मिल जाए। ओके, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और इसे पॉजिटिवली ही लेना है प्लीज़। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। Poised, imagine, clean it up, loyal heart, to be fair। क्या बात है, ये एनर्जी चल रही है जबकि कार्ड शफल करके ही निकले गए थे, बट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वही है जो फील हो रही है। बॉटम डेक है सोलमेट्स। एक्चुअली लॉयल हार्ट है तो मुझे सोल कनेक्शंस की फील हुई, और बॉटम डेक है सोलमेट वही आया है। तो नो वरीज़, ये लव रीडिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो करियर है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसके ऊपर आपकी लव लाइफ का गहरा असर दिख रहा है। कुछ तो है ऐसा जो आप अभी तक ना जैसे थमा हुआ सा है। इवन आपके करियर सिचुएशन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हर चीज़ जैसे ना थमी हुए, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, या नई अपॉर्चुनिटीज़ आती भी है तो उस तरह से नहीं आती जैसा से आप पहले। तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। लाइफ ऐसे रूटीन ही से ही है कि जैसे आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है और आप परेशान हो जा रहे हो। अभी इसमें कैसे ना आपको आपके भी ख्वाब बहुत बड़े हैं, आपकी डिज़ायर्स है कि यार अभी नहीं हुआ तो कभी होगा, क्योंकि आपने देख रहा है ना कि आसपास के लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आसपास के लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वाई आई एम स्टक, मैं क्यों स्टक हूँ, ये वाली सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा आपको ना एंग्जाइटी दे रही है। और ख़ास करके आप करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बट समहाउ एक रास्ता नहीं मिल रहा। एक गोल तो आपका फाइनल है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, एक पोजीशन चाहिए जो एक पर्टिकुलर है, वो सब चाहिए, बट कैसे होगा, कैसे होगा, समहाउ वो चीज़ नहीं समझ में आ रही। तो कहीं ना कहीं भले आप किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं ऐसा आपको लगता है, बट समहाउ ऐसा लगता भी है, या फिर सच में आप किसी पर्सन से मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, या करके भी हो नहीं पा रहा है सब कुछ। जैसे ना सब चीज़ें जैसे थमी हुई से, कुछ एनर्जीज ऐसे ना कि किसी का इंतज़ार है, कुछ अपनी सिचुएशन में ना हमेशा आपके साथ एक इनजस्टिस हुआ है, फिर वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी लव लाइफ हो। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट्स एंड लॉयल हार्ट कैसा है ना कि आपने हमेशा रिश्तों में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम में हमेशा आपने बहुत ज़्यादा एक दिया ही दिया है। आपका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा एक अच्छे से रहा है कि जहाँ पे आप पूरा दिल जान लगा के काम करते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको पता है कि आगे का रास्ता यहीं से खुलेगा। बट समहाउ जो आपको चाहिए ना, जो आपको चाहिए या आप डिज़र्व करते हैं, जितनी मेहनत आपने की है, जितना डेडिकेशन दिया है, जितना विश्वास आपने दिया है, हर चीज़ का जैसे एक रेम्युनरेशन या फिर उसका ही एग्जैक्टली बेनिफिट, वो सब चीज़ें आप नहीं ले पा रहे हो या नहीं मिलता। समहाउ यू फील चीटेड कि कहीं ना कहीं दूसरे को इंक्रीमेंट मिल जाता है फॉर द रीज़न कुछ भी हो जाए, बट यहाँ पे अगेन वही चीज़ है। और स्पेशली इन लव लाइफ आपकी तरफ कुछ
थमा हुआ है, कुछ बिखर रहा है या बिखरा हुआ है, तो उसकी वजह से आपका एक अंदर ही अंदर ना एक बैक ऑफ द माइंड कुछ और डर, एंजाइटी चलती है, तो उसमें आपकी एनर्जी जाने की वजह से आपका फोकस आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हो पा रहा है। आपको लग रहा है कि ये सब काम तो कर रहे हैं, बट जो एक गोल की तरफ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एक मैग्नेटिक पावर चाहिए ना, आपकी एनर्जी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो जब तक आप वो चीज़ें क्लियर नहीं करते, जब तक वो चीज़ें क्लियर होती नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पे हमें क्लियर करना पड़ता है तो कुछ जगह पे सामने से क्लियरेंस नहीं मिलता, तो तब तक ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें जैसी थमी हुई है, जैसे लाइक पॉइज्ड, आगे नहीं बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, लाइक वहीं पे वही है। और उसकी वजह से आप भी मतलब ऐसे हम स्टक फील कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, बट आप समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली ये होगा कैसे, क्यों नहीं हो रहा है। सो सबसे बड़ा एक सजेशन आया है कि क्लीन इट अप। आपको एनर्जी क्लिनजिंग और हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है, चाहे जो भी तरीके से, लाइक रेकी हीलिंग हो या म्यूज़िक हीलिंग हो, साउंड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करना। और क्लियरिंग ऑफ एनर्जी, आपको जैसे ना अपने अंदर से ना वो सारी चीज़ें निकालनी है, स्पेशली इन नेगेटिव मेमोरीज। हर चीज़ का जो निगेटिव, अगर लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में भी इन केस आपको किसी ने कुछ कहा है, आपके साथ इंजस्टिस हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ उस बात को पकड़ के मत बैठे कि आपके साथ ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही हो रहा है। वो सारी चीज़ें प्लीज़ पकड़ के मत बैठिए। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप, वाओ, अगेन बॉम, oops, Six of Wands, King of Swords, Four of Swords। बॉटम डेक है द किंग ऑफ ओशन ऑर्डर। सो रीडिंग बहुत खूबसूरत है, सच कहूँ तो। आपके सामने मैंने कार्ड शफल करे हैं और पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको चाहिए एक वो गद्दी, एक पोजीशन जो एक ख़ास है, आप उस तक पहुंचना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से एक स्ट्रगल चल रही है कि आप समझ नहीं पा रहे कि इतना मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन हो कि नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा समा फील हो रहा है ना कि एक राइट तरीका या राइट पाथ नहीं हो पा रहा है, या उस चीज़ के लिए करने के लिए जो राइट सोच होनी चाहिए, या राइट थिंग्स आर नॉट इन द प्लेस वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। तो आपको आपका गोल तो पता है कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, बट उसके लिए जो एक चीज़ चाहिए ना, मान लीजिए कि आपको एक पोजीशन चाहिए और उसके लिए एक चीज़ सीखने आपको, तो आपको शायद पता नहीं है या वो आप कर नहीं पा रहे हो। समाव आपकी एनर्जी, समाव आपका वक्त उतना नहीं हो पा रहा है कि उस चीज़ के लिए आप फोकस हो जाए। तो आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ना अगेन बार बार है कि फोकस आपका बैठ नहीं पा रहा है। समाव आप कुछ पिछली चीज़ों में, कुछ पिछली बातों में इतने उलझे हुए हो, या फिर वो ना एक रिफ्लेक्ट हो जाता है, या फिर बार बार वो याद आ जाता है, या फिर बार बार वो सामने आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपके साथ जो इंजस्टिस हुआ है, वो बार बार आपकी याद आने से, अनजाने में से आपको आप तो भूलना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, सब कुछ है, बट समहाउ वो चीज़ें ना आप ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। वही पैटर्न रिपीट हो जाता है और वही सारी चीज़ें रिपीट होता है, वही पर्सन शायद अचानक से सामने आ जाता है, लेकिन उसकी तरफ से जो क्लैरिटी है, वो सिचुएशन से क्लैरिटी है ना, वो नहीं मिलती। उसकी वजह से आप जैसे ना अजीब
मतलब एक लेवल अप कर दिया आपने और अगेन वापस आप पीछे हट जाते हो, मतलब पीछे खींच जाते हो, गिर जाते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वैसा नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। यस, अपने आप को बैलेंस करना है। आपकी गोल आपके लिए बहुत ज़्यादा है, फोकस है, लेकिन अपनी खूबियों को, लेकिन अपने पॉजिटिव्स को और बढ़ाना है, निगेटिव्स को कम करना है। बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। समाव ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़, खास करके आपको एंग्जाइटी अटैक या रातों को नींद नहीं आना स्पेशली, और मतलब उसकी वजह से ना हेडेक, प्लस कि उठने के बाद भी आपका ना सब भारी भारी सा फील हो रहा है। भले आप कोशिश करते हो खुश रहने का, सब कुछ है, बट समाव एक ना अजीब सा भारीपन है आपके ओवरऑल लाइफ में। तो उससे आपको बैलेंस करना है, उसके आपको निकालना है, क्योंकि जो पुराना बोझा आप लेके चल रहे हो ना, उसकी वजह से आप मतलब आपको माउंटेन पे चढ़ना है और आपने बोझा तो बहुत सारा उठा लिया है, तो आपको हल्का करना पड़ेगा बोझा, ताकि आप ऊपर जल्दी चढ़ पाओ और चढ़ पाओ। क्योंकि ऐसे बोझा उठाते रहे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। थोड़ी देर के बाद थक जाते हो, थोड़ी देर के बाद बैठ जाते हो, या फिर वो हो नहीं पा रहा है, आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे नहीं हो पाएगा, उतना सारा नहीं, ये सारे ख्याल दिमाग में। आपको लगता है कि यार ज़रूरी है, नहीं, कितना क्या ज़रूरी है वो वही सोचना है, समझना है, बट आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मुझे ऐसा दूसरा फील हो रहा है ना कि सेंसिटिव, तो अगर आप किसी भी चीज़ को ना दिल से लगा लेते हो कि इसने ऐसा कह दिया कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम्हारा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तुम्हें ये नहीं आ सकता, तो इस बात को चैलेंज समझ के लीजिए। आपको इसको इंसल्ट नहीं समझना है, इंसल्ट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आपको बताने की कि ये आप कर सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे अगेन एस ऑफ पेंटिकल और लव, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस प्यार के लिए, जिस लव रिलेशनशिप के लिए, या एक नई अपॉर्चुनिटी ना, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, यहाँ पे एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल आए हैं, तो दोनों भी जगह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ तो खुलेंगी, लेकिन सिर्फ वो एनर्जी क्लियर की ज़रूरत है। फिर आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सक्सेसफुल होंगी, और मतलब एक साथ सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होंगी। तो आपको अभी सोचना है कि आपको तो सक्सेस मिलनी ही है, बट आप ही खुद उसमें देरी कर रहे हैं। ये चीज़, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो जो एनर्जी नज़र आ रही है तो यही है। तो नसीब तो आपके साथ है, एक वक्त है जो आपके साथ होगा, बट किस तरह से अपने आप को चेंज करना है ये आपको सोचना है। लेट्स सी की एडवाइस फॉर यू। Go slow, take time. Get ready for new horizon. Wow. मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग है ना काफ़ी जल्दी जल्दी चाहते हैं कि मतलब मैंने तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया, मैनिफेस्टेशन ट्राई किया, बट हो नहीं पा रहा है। तो आप कर तो जा रहे हैं, लेकिन समाव एक मेथड होता है ना, पहले क्लींस करना पड़ता है, हील करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना होता है। तो आप सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस है, लेकिन जो पिछली एनर्जी है ना वो क्लीनिंग नहीं हो पाई है, तो उससे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे फार अवे प्लेसेस की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि गेट रेडी फॉर द न्यू होराइजन्स। तो एक तो नई अपॉर्चुनिटी मुझे फील हो रही थे, 2 पार्ट्स ऐसे भी आए हैं डेफिनेटली। एंड दूसरा चीज़ मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं दूसरे स्टेट में और या फिर दूसरे कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। या फिर आप ट्राई करके देखो कि शायद आपके दरवाजे खुल सकते हैं, बट अगेन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी। मतलब उसके लिए जो करना है, सीखना है, कुछ तरीका अपनाना है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपांड। तो आपको थैंक्स, जो थैंक यू यूनिवर्स वाली जो ग्रेटिट्यूड थेरेपी है ना, वो ज़रूर आपके लिए काम आएगी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इवन आपके लिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ है आपको बदलने की, इसके ऊपर आपको काम करना है, एंड यू विल सी द डिफरेंस। सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो ये जो आपको एक
ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप ही रुके हुए हो, आप ही अकेले पड़ गए हो, आपके साथ ही नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को समझने का एक वक्त दे रही है। एंड जब वो समझेंगे ना कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो फिर आपका रास्ता क्लियर है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।